ड्रैगन से पीछा छुड़ाने के चक्कर में हैरी और हरमाइनी बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। उन्हें रात को स्कूल में फिल्च देख लेता है और उन्हें सीधा प्रोफेसर मैकगोनागल के पास ले जाता है। वहाँ पहले से मैलफॉय भी मौजूद था, जिसे प्रोफेसर मैकगोनागल ने स्कूल में रात में घूमने की वजह से पकड़ा था। नेविल भी रात में घूमता हुआ पकड़ा जाता है। प्रोफेसर मैकगोनागल उन चारों को डिटेंशन सज़ा सुनाती है, जिसमें उन्हें हैग्रिड के साथ रात को अंधेरे जंगल में जाना होगा। द बुक्स रेनबो प्रेजेंट्स हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर्स स्टोन चैप्टर 15 अंधेरा जंगल। वे अंधेरे जंगल के पार जा रहे थे। फिल्च उन्हें अपने साथ ले जा रहा था। क्या तुम हो फिल्च? जल्दी आओ, हम तत्काल जाना चाहते हैं। हैरी का दिल उछल पड़ा। अगर वे हैग्रिड के साथ कुछ करने जा रहे थे तो यह उतना बुरा नहीं होगा। फिल्च बोला, लगता है तुम सोच रहे हो कि तुम उस मूर्ख के साथ मजे करने जा रहे हो। तो दोबारा सोच लो छोकरे, तुम जंगल में जा रहे हो और मुझे विश्वास है कि तुम लोग साबुत वापस नहीं आ पाओगे। हैग्रिड अंधेरे में उनकी तरफ आया। हैग्रिड अपना बड़ा धनुष लिए था और उसके कंधे पर तीरों से भरा तरकश था। बहुत समय हो गया, उसने कहा, हमें यहाँ इंतज़ार करते करते आधा घंटा हो चुका है। तुम ठीक तो हो हैरी, हरमाइनी? हैग्रिड, मैं इनसे इतना दोस्ताना व्यवहार नहीं करता, फिल्च ने ठंडे लहजे में कहा। यह मत भूलो कि इन्हें यहाँ सज़ा देने के लिए लाया गया है, इसीलिए तुम्हें इतनी देर हो गई। क्यों? हैग्रिड ने फिल्च की तरफ गुस्से से देखा। इन्हें भाषण दे रहे थे? तुमने अपना काम कर दिया है, अब इन्हें हमारे हवाले कर दो। मैं अंधेरे जंगल में नहीं जाऊंगा, मैलफॉय बोला, और हैरी यह सुनकर खुश हुआ कि उसकी आवाज़ में दहशत साफ झलक रही थी। अगर तुम्हें हॉगवर्ट्स में रहना है तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, हैग्रिड ने गुस्से से कहा। तुमने गलती की है और तुम्हें उस गलती की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। तो फिर ठीक है, हैग्रिड ने कहा। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि हम आज रात जो करने जा रहे हैं वह खतरनाक है और हम नहीं चाहते कि किसी को कोई नुकसान पहुंचे। कुछ देर हमारे पीछे पीछे ही चलो। वह उन्हें जंगल के सिरे तक ले गया। अपने लैंप को ऊंचा उठाकर उसने एक संकरी घुमावदार पगडंडी दिखाई जो घने काले पेड़ों में गुम हो गई थी। यहाँ देखो, हैग्रिड ने कहा, जमीन पर पड़ी यह चमकदार चीज देख रहे हो? चांदी जैसी, यह यूनिकॉर्न का खून है। जंगल में एक यूनिकॉर्न है जिसे किसी ने बुरी तरह घायल कर दिया है। एक सप्ताह में यह दूसरी बार हुआ है। पिछले बुधवार को हमें एक यूनिकॉर्न मरा मिला था। हमें जाकर बेचारे घायल यूनिकॉर्न को खोजना है। अगर तुम हमारे साथ हो तो जंगल में रहने वाली कोई भी चीज़ तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, हैग्रिड ने कहा। इस खून की लकीर का पीछा करते हैं। हर तरफ खून फैला है। कम से कम पिछली रात से यह यूनिकॉर्न इधर उधर घूम रहा होगा। वे खामोशी से चलते रहे। उनकी निगाहें धरती पर जमी हुई थी। क्या कोई आदम भेड़िया यूनिकॉर्न को मार सकता है? हैरी ने पूछा। आदम भेड़िए उतने तेज नहीं होते, हैग्रिड ने कहा। यूनिकॉर्न को पकड़ना आसान नहीं है क्योंकि वे शक्तिशाली जादुई प्राणी होते हैं। हमने इससे पहले कभी किसी यूनिकॉर्न के घायल होने के बारे में नहीं सुना। जल्दी से उस पेड़ के पीछे छुप जाओ। कौन है? हैग्रिड बोला। सामने आओ, हमारे पास हथियार हैं। अच्छा, तो तुम हो रोनन, हैग्रिड राहत की सांस लेते हुए बोला। कैसे हो? वह एक सेंटौर था। गुड इवनिंग हैग्रिड, रोनन ने कहा। क्या तुम मुझ पर तीर चलाने वाले थे? बहुत सावधान रहना पड़ रहा है रोनन, हैग्रिड ने अपने धनुष को थपथपाते हुए कहा। इस जंगल में कोई बुरी चीज खुली घूम रही है। अरे हाँ, यह हैरी पॉटर है और यह है हरमाइनी ग्रेंजर, स्कूल के विद्यार्थी, और यह है रोनन, एक सेंटौर। क्या तुम्हें लगता है कि जिसकी आवाज़ हमने पहले सुनी थी वह भी कोई सेंटौर था? हैरी ने कहा। नहीं, अगर हमसे पूछा जाए तो वह वही था जो यूनिकॉर्नों को मार रहा है। इस तरह की आवाज़ हमने पहले कभी नहीं सुनी। हैरी ने देखा कि खून की धार अब ज़्यादा मोटी हो चली थी। एक पेड़ की जड़ों पर खून के छींटे थे, जैसे वह बेचारा जानवर पास में ही दर्द से छटपटा रहा हो। हैरी को बलूत के एक पुराने पेड़ की गुंथी शाखाओं के बीच से सामने खाली जगह दिखी। देखो, वह बुदबुदाया और उसने मैलफॉय को रोकने के लिए हाथ उठाया। जमीन पर कोई चमकीली सफ़ेद चीज़ चमक रही थी। वे उसके थोड़े करीब गए। यह यूनिकॉर्न ही था और मर चुका था। हैरी ने इतना सुंदर और दुखद दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। हैरी ने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया ही था कि सरसराहट के आवाज़ के कारण वह जहाँ खड़ा था वहीं पर खड़ा रह गया। खाली जगह की कोने वाली झाड़ी हिली। फिर छायाओं के बीच से नकाब पहने एक आकृति जमीन पर रेंगती हुई आई, जैसे कोई जानवर शिकार करने आ रहा हो। हैरी मैलफॉय जैसे मूर्ति बन गए। चोगा पहनी आकृति यूनिकॉर्न के पास पहुंची। उसने जानवर के बगल में लगे घाव पर
अपना मुंह झुकाया और उसका खून पीना शुरू कर दिया। मैल्फॉय के मुंह से एक भयानक चीख निकली और उसने पलटकर दौड़ लगा दी। नकाबपोश आकृति ने अपना सिर उठाया और सीधे हैरी की तरफ देखा। यूनिकॉर्न का खून उसके मुंह से अब भी टपक रहा था। आकृति अपने पैरों पर खड़ी हुई और तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। हैरी डर के मारे हिल भी नहीं पाया। उसने अपने पीछे टापों की आवाज़ें सुनी और फिर किसी ने उसके ऊपर से कूदकर आकृति पर हमला कर दिया। जब उसने ऊपर देखा तो आकृति जा चुकी थी। एक सेंटौर उसके पास खड़ा था। तुम ठीक तो हो? सेंटौर ने पूछा और हैरी को उसके पैरों पर खड़ा कर दिया। हाँ धन्यवाद। वह क्या था? वह बोला, तुम हैरी पॉटर हो, बेहतर होगा कि तुम हैग्रिड के पास वापस लौट जाओ। जंगल इस वक्त सुरक्षित नहीं है, खास तौर पर तुम्हारे लिए। मेरा नाम फ्रेंज है, उसने अपने अगले पैरों को झुकाते हुए आगे कहा। वैसे वह चीज़ क्या थी जिससे आपने मुझे बचाया है? हैरी पॉटर, क्या तुम जानते हो यूनिकॉर्न का खून किस काम आता है? नहीं, हैरी ने कहा, जो इस अजीब सवाल से चौंक गया था। हमने जादुई काढ़े में सिर्फ इसके सींग और पूंछ के बालों का इस्तेमाल किया है, इसलिए क्योंकि यूनिकॉर्न को मारना एक राक्षसी काम है, फ्रेंज बोला। जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए सब कुछ है, सिर्फ वही यह पाप कर सकता है। यूनिकॉर्न का खून आपको जिंदा रखेगा, चाहे आप मौत से 1 इंच भी दूर हों, परंतु भयानक कीमत पर। आपने खुद को बचाने के लिए एक पवित्र और असहाय जीव को मारा है और इसलिए आपकी जिंदगी अधूरी होगी, शापित होगी उसी पल से जब उसका खून आपके होंठों को छुएगा। परंतु कौन इतना उतावला होगा? उसने कहा। अगर आपको हमेशा के लिए शाप मिलने वाला है तो इससे तो मौत बेहतर है ना? सच है, फ्रेंज सहमत हुआ। जब तक कि आपको सिर्फ तभी तक जिंदा रहना हो जिसके बाद आप कुछ और पीने वाले हों। कोई ऐसी चीज जो आपको पूरी शक्ति और ताकत दिला देगी। कोई ऐसी चीज जिसे पीने के बाद आप कभी मर नहीं सकते। मिस्टर पॉटर, क्या तुम्हें पता है इस समय स्कूल में क्या छुपा हुआ है? पारस पत्थर, जाहिर है आयु बढ़ाने वाला अमृत। परंतु मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि कौन। क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानते जिसने शक्तिशाली बनने के लिए कई साल तक इंतजार किया है, जो जीवन से चिपका हुआ है और अपने मौके का इंतजार कर रहा है? ऐसा लगा जैसे हैरी का दिल किसी लोहे के शिकंजे में जकड़ लिया गया हो। पेड़ों की सरसराहट के ऊपर उसे एक बार फिर वही बातें याद आईं जो हैग्रिड ने उसे उस रात बताई थी जब वे पहली बार मिले थे। कुछ लोग कहते हैं कि वह मर गया। हमें लगता है यह बेकार की बात है। हमें नहीं लगता कि उसमें इतनी इंसानियत थी कि वह मर जाता। क्या आपका मतलब है? हैरी ने दबी आवाज में कहा। वह वॉल्ड। हैरी, तुम ठीक तो हो? हरमाइनी पगडंडी पर उनकी तरफ भागती आ रही थी और हैग्रिड हरमाइनी के पीछे हांफता चला आ रहा था। मैं ठीक हूँ, हैरी ने कहा। वह नहीं जानता था वह क्या बोल रहा था। यूनिकॉर्न मर चुका है हैग्रिड, वह उस पीछे वाली खाली जगह पर है। मैं तुम्हें यहीं छोड़ देता हूँ, फ्रेंज बुदबुदाया। अब तुम सुरक्षित हो। गुड लक हैरी पॉटर, फ्रेंज ने कहा। हैरी से बैठा नहीं जा रहा था। वह आग के सामने इधर से उधर घूम रहा था। वह अब भी कांप रहा था। स्नेप वोल्डेमॉर्ट के लिए पत्थर चाहता है और वोल्डेमॉर्ट जंगल में इंतजार कर रहा है। और इतने समय से हम सोच रहे थे कि स्नेप सिर्फ अमीर बनने के लिए। उसका नाम मत लो, रॉन ने दहशत में फुसफुसाते हुए कहा, जैसे उसे लग रहा हो कि वोल्डेमॉर्ट उनकी बातें सुन सकता था। फ्रेंज ने मुझे बचाया, परंतु उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वोल्डेमॉर्ट जब मुझे मार रहा था तो फ्रेंज को ऐसा होने देना चाहिए था। उसका नाम लेना बंद करो, रॉन झल्लाया। तो मुझे सिर्फ इस बात का इंतजार करना है कि स्नेप वह पत्थर चुरा ले। हैरी तेजी से बोलता जा रहा था। फिर वोल्डेमॉर्ट वापस आ जाएगा और मुझे खत्म कर देगा। हरमाइनी बहुत डरी दिख रही थी, परंतु उसने तसल्ली देने वाली एक बात कही। हैरी, सब कहते हैं कि तुम जानते हो कौन सिर्फ एक आदमी से डरता था, डंबलडोर से। अगर डंबलडोर आसपास हैं तो तुम जानते हो कौन तुम्हें छू भी नहीं सकता। आसमान में उजाला होने तक उनकी बातें खत्म नहीं हुई। वे थके हारे अपने बिस्तरों पर गए। उनके गले दुख रहे थे, परंतु रात के आश्चर्य अभी खत्म नहीं हुए थे। जब हैरी ने अपनी चादर खोली तो उसके नीचे उसका अदृश्य चोगा तह किया रखा था